This is Imara and this is my show, Pure History। आज का शो शुरू करने से पहले आज फिर मैं एक शेयर करना चाहूंगी, कहना चाहूंगी, मुलाहिजा फरमाइए प्लीज। किसने दस्तक दी दिल पे ये कौन है? किसने दस्तक दी दिल पे ये कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था। मेरा नसीब मेरे हाथ कट गए, वरना तेरी मांग में सिंदूर तो मैं भरने वाला था। आज का शो एक बहुत ही खूबसूरत शो है, जिसके अंदर आज मैं एक ऐसी राजकुमारी रानी के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिसको समाज के डर से, दुनिया के डर से और राज छीन जाने के डर से, पिता की मृत्यु के डर से उसे लड़की से लड़का बनकर जीवन व्यतीत करना पड़ा था। उस लड़की का नाम था रुद्रमा देवी। ये साउथ इंडिया की कहानी है, रुद्रमा देवी। दक्षिण भारत में इस पे एक बहुत ही मशहूर पिक्चर भी बनी है, रुद्रमा देवी। अभी हाल ही का पिक्चर है, तेलुगु पिक्चर में, जिसके अंदर उस लेडी के बारे में पूरी जानकारी दी गई है और सारी चीजें बताई गई हैं। भारतीय इतिहास में 3 महिलाओं का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिया जाता है, जिन्होंने बादशाह बनकर देश पे राज किया। हमारे भारतीय इतिहास में सबसे पहले नाम आता है प्रभा देवी का। प्रभा देवी गुप्त, ये गुप्त वंश की राजकुमारी थी और ये चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड की ये पुत्री थी और इनका विवाह हुआ था वकटक राजकुमार के साथ, रुद्रसेन के साथ इनका विवाह हुआ था। और दूसरी रही महान बादशाह रजिया सुल्तान। 1236 से लेके 1240 4 साल इन्होंने शासन किया और पूरी दुनिया को हिला दिया। और ये प्रभा देवी का जो इतिहास है वो 390 से 400 एडी में रहा है। और जो तीसरी है ये है रुद्रमा देवी। इनका जन्म हुआ था 1262 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई 1279 ईस्वी में। और इनके पिता का नाम था गणपति देव और माता का नाम सोमांबा। और इनके जो पति हैं, इनका नाम था वीरभद्रा। तो कहानी तब की है जब इनका जन्म होता है और इनके पिता गणपति देव को कोई भी पुत्र नहीं था। उस जमाने में मर्दों की मोनोपोली थी, हर तरफ से मर्द होते थे। बादशाह कोई राजा, यानी हर तरफ कोई लड़की बादशाह नहीं बन सकती थी, राज नहीं कर सकती थी। और अगर किसी के राजा को बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है, तो वो भी राज नहीं कर सकता था। वारिस होना कंपलसरी था, यानी आपका वारिस होना चाहिए कि आपके बाद राजा बादशाह कौन बनेगा। तो ये गणपति देव जो बादशाह थे, इनकी कोई भी पुत्र इनका नहीं था और इनकी सिर्फ बेटी थी। और जितने भी पड़ोसी राज थे, चालुक्य, अगल बगल जितने भी जो राज थे दक्षिण भारत के, पांड्या, पल्लव, जितने भी थे, तो ये सब की नजर इनके राज पे थी। इनका राज बहुत ही बड़ा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही संपन्न राज था। वो काफी धन दौलत और इकोनॉमिकली बहुत ही स्ट्रांग था। तो सबकी नजर थी कि इसको तो कोई औलाद है नहीं, बेटा तो है नहीं, तो अब यहाँ राजा कौन बनेगा? और जब कोई नहीं बनेगा तो ये राज हमारा होगा। पर उनके पिता ने क्या किया कि बचपन से ही किसी को भी नहीं बताया, ये बात गुप्त रखी, छुपा कर रखी गई कि उनको कोई बेटा नहीं है। और एक बेटी को ही उन्होंने बेटा के जैसा परवरिश किया, उनको बड़ा किया, जैसे एक लड़के की परवरिश होती है, उसकी सैन्य शक्ति, यानी उसको हर चीज की ट्रेनिंग, घोड़सवारी, जितने भी ट्रेनिंग एक राजकुमार की होती है, बिल्कुल राजकुमार के जैसे उसे ट्रेनिंग दी गई। उसे एक अच्छा राजा बनाने के लिए राज कैसे चलता है, यानी पूरी पॉलिटिक्स एंड सैन्य शक्ति सबकी उसको ट्रेनिंग दी गई। और 14 साल तक लोगों को पता नहीं था कि वो लड़की है, लड़का नहीं है। और अपने पापा के, अपने पिता के साथ वो हर जगह जंग में भी जाया करती थी और सिंहासन पे बगल में बैठा करती थी बतौर वारिस, यानी उत्तराधिकारी जिसे कहते हैं। लेकिन जब
इसके पिता की मृत्यु हो जाती है तब मजबूरी में सामने उसे आना पड़ता है और फिर पूरी दुनिया के सामने उसका राज अभिषेक होता है। उसके शहर वाले यानी उसकी जो प्रजा थी उसे बहुत प्यार करती थी और इस वजह से उसे जो है राज अभिषेक करके उसे बाकायदा एक राजा घोषित किया जाता है और वो राजा बन जाती है। काकातीय डायनेस्टी दक्षिण भारत का है, जो इस डायनेस्टी की वो राजा बन जाती है रुद्रमा देवी, और बहुत ही अच्छा शासन करती है। उसके शासनकाल में काफी अच्छी यानी प्रजा बहुत खुश थी। जितने भी जो चीजें थी वो सब अच्छे ढंग से चल रहा था और इसके काल को इतिहासकारों ने स्वर्ण युग कहा है। इमेजिन, तो उस जमाने में काफी ट्रेवलर आया करते थे, तो मार्को पोलो जो है उस जमाने में आए थे और उसके राज पे गए थे और इनके राज को उन्होंने रिसर्च किया था। मार्को पोलो ने उन्होंने उसके बारे में लिखा है कि किस ढंग की वो शासिका थी और किस ढंग से वो राजा राज कर रही थी। पर बहुत सी इतिहासकारों ने और कुछ जैसे जिस ढंग से मैंने पहले आपको बताया था कि शाहजहां और जहां आरा के रिश्ते को लोगों ने कलंकित कर दिया था और गलत साबित किया था, उसी ढंग से इस बाप बेटी के रिश्ते को भी लोगों ने गलत लिखा और कहा कि बाप बेटी का नाजायज संबंध था। ये बिल्कुल गलत बात है। बाप अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे और उन्हें क्योंकि उनको कोई पुत्र नहीं था इसलिए वो अपनी बेटी को ही अपना उत्तराधिकारी बना रहे थे। अगर जहां आरा भी उस जमाने में शाहजहां बादशाह जहां आरा लड़का होती तो शायद बादशाह उसे ही बनाया जाता, पर क्योंकि वो लड़की थी तो इस ढंग से इतिहासकारों ने इस बाप बेटी के संबंध में भी गलत लिखा, जैसे शाहजहां और जहां आरा के बारे में लिखा था। ये बात बिल्कुल गलत है, मैं इसे खंडित करती हूँ। उसके अलावा ये इस ढंग से शासन कर रही थी। शासन करने के बाद जब इनका विवाह हुआ होता है चालुक्य डायनेस्टी के राजा थे जिनका नाम था वीरभद्रा। तो इनसे इनका शादी होता है और शादी के बाद पर ये जो है एक अच्छा शासक नहीं था, लालची था, बेईमान था और उसने सिर्फ लालच में आकर कि चूंकि एक लेडी है इसका कोई सपोर्ट नहीं है इस वजह से उसने शादी किया और शादी करने के बाद उसे काफी परेशान किया और परेशान करता था उसे राज करने में। पर उसके बाद इससे वृद्धभद्र से इन्हें 2 पुत्री होती है। तकदीर का खेल देखो, इनको भी पुत्र नहीं होता है, सिर्फ 2 पुत्रियां होती हैं। पर फिर भी ये शासन करती हैं और राज करती हैं क्योंकि प्रजा का सपोर्ट था। जिस ढंग से रजिया सुल्तान को वहां की जनता उसे बहुत प्यार करती थी, उसी ढंग से रुद्रमा देवी को भी वहां की प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी और प्यार करने की वजह से वो राज कर रही थी। शासन करने उनकी शादी के बाद भी वो राज कर रही थी। उनके पति अच्छे नहीं निकले, फिर 2 पुत्रियां होती हैं, अब वारिस कौन आएगा। फिर उनके पति की मृत्यु के बाद भी ये राज करती हैं और बहुत ही अच्छा शासन कर रही थी। इतिहास में स्वर्ण युग में उन्होंने नाम दर्ज कराया और बहुत अच्छे ढंग से इनका शासन चल रहा था। उसके बाद फिर ये क्या करती हैं कि जब इनको कोई पुत्र नहीं था तो फिर इनका जो पोता है, इनके पोते का नाम था प्रताप रुद्र इनके पोते का नाम था और उन्होंने इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया काकातीय डायनेस्टी का, क्योंकि और भी कोई नहीं था जिसे ये उत्तराधिकारी घोषित कर सकती थी। तो इस वजह से तो ट्रेवलर जो मार्को पोलो ने इनके बारे में काफी कुछ लिखा, काफी इतिहासकार आए थे, पर ये मार्को पोलो का खास नाम है। इसके अलावा एक किताब और है इन पे लिखी गई है, प्रताप चरित्र पे इनकी किताबें लिखी गई हैं जिनके बारे में इनके बारे में काफी कुछ लिखा गया है। तो मैं इनका नाम आज क्यों बातें कर रही हूँ, मैं इसलिए आज बातें कर रही हूँ कि मैं ये बताना चाहती थी कि जिस संस्कृति में जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की संस्कृति में जो मातृ प्रधान सभ्यता थी, जहाँ सब कुछ औरतों के नाम था और औरत की वजह से ही सब कुछ होता था, औरत ही देवी थी, औरत ही सब कुछ थी, दासी नहीं थी, औरत सब कुछ थी, औरत को बराबरी का अधिकार था। लेकिन चूंकि जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा और समाज में मर्दों की मोनोपोली होने लगी, उस ढंग से फिर औरत को
धीरे धीरे नीचे 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 करके उन्हें बिल्कुल दबा दिया गया, शोपीस बना दिया गया। और अगर किसी में इतना टैलेंट है, जैसे रजिया सुल्तान, जैसे प्रभा देवी, जैसे रुद्रमा देवी, इन लोगों में इतना टैलेंट था कि तलवार चलाती, तीर चलाती, घोड़ों पे बैठती, हाथी पे बैठती और जंगों में भाग लेती और जंग लड़ती एज ए सेनापति, फिर भी इन्हें जो है समाज ने राजा के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे, लोग इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जिसके वजह से रुद्रमा देवी को 14 साल तक अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ी और छुपाकर वो जो है एक लड़का बनकर अपनी जिंदगी बिता रही थी। जब समाज में मालूम पड़ा कि वो लड़का नहीं लड़की है, तो फिर सारे लोगों ने बगावत किया और काफी जंगें लड़नी पड़ी और हर जंग में वो लड़ना पड़ा, पर वो जीती। लेकिन वो कब तक जीत सकती थी? इंसान हालात से लड़ रहा है, समाज से लड़ रहा है, हर वक्त इंसान लड़ रहा है। और औरत जो है, औरत हर वक्त वो किसी न किसी से लड़ रही है। औरत तेरी यही कहानी, उसकी जुबानी, औरत तेरी यही कहानी। नमस्कार।